स्वानुभूत व्यक्तिवादिता जो कवि अपने बारे में लिख रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आया है, जिसमें एक तो यथार्थ से जुड़ा है, सामाजिक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा जो व्यक्तियों की समस्या थी उससे प्रगतिवाद जुड़ा है, शोषक से एक तरह से सहानुभूति उसमें व्यक्त हुई है। शोषित किसका प्रभाव है इस पे? इस पे सर कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, थोड़ा स्पष्ट करें सर। सर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शोषक और शोषित की अवधारणा है। इसमें ऐसा कहा गया है कि कोई भी ईश्वर प्रदत्त जो पद है वो नहीं होता है। ये यूं कह सकते हैं कि हमेशा समाज में दो पद रहते हैं और उनके मध्य संघर्ष चलता रहता है, और ये जो संघर्ष चलता रहता है इसके फलस्वरूप एक नए ही वर्ग का उदय होता है, और फिर समाज में धीरे धीरे आगे दो वर्ग हो जाते हैं। तो इस तरह से हमेशा दो वर्ग, शोषक और शोषित, या किसी भी प्रकार से पूंजीवादी कह सकते हैं, पूंजीवादी और मजदूर वर्ग, वो हमेशा समाज में चलते रहते हैं। तो उनके बीच द्वंद्व चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। तो प्रगतिवाद के मुख्य कवि कौन कौन हैं? दो तीन कवियों का नाम बताएं। सर प्रगतिवाद के मुख्य कवि की बात की जाए तो नागार्जुन के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल का नाम लिया जाता है सर, और आलोचकों में जैसे नामवर सिंह जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, उनका भी इसमें नाम लिया जाता है। किस तरह के आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक है सर। ठीक है। तो प्रगतिवादी कोई रचना पढ़ी है आपने गद्य साहित्य में? गद्य साहित्य में सर प्रगतिवाद की बात की जाए तो बहुत सी रचनाएं हमारे सामने आती है। गोदान को भी हम उसमें कुछ प्रगतिवाद में रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जैसे शोषक और शोषित पाए जाते हैं, दो वर्ग उसमें मिलते हैं। और भी रचनाएं सर मैं भी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। काव्य कौन सा पढ़ा है आपने जिसका थोड़ा अच्छे से अध्ययन किया हो, प्रगतिवादी काव्य? काव्य में सर नागार्जुन की कुछ कविताएं पढ़ी है, जैसे उनकी मास्टर कविता है। इसके अलावा उनकी जैसे काल और उसके बाद की कविता है। इन दोनों में से किसी की भी जो आपको प्रिय पंक्तियां हैं वो सुना। जी सर। अकाल और उसके बाद जो है उस पर जो प्रगतिवाद है उसका प्रभाव पाया जाता है मुख्यतः। तो उसकी पंक्तियां हैं कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक लगी दीप पर छिपकलियों के गस, बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, और कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, और घर भर की चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। इनमें मूल भाव क्या है सर, क्या कहना चाहता है कवि? इसमें मूल भाव सर यह है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, विषम परिस्थितियां होती है, अकाल की परिस्थितियां बनती है, तो न केवल मनुष्य अपितु प्रकृति और अन्य पशु पक्षी जो है वो भी उससे प्रभावित होते हैं। ये इसका मूल भाव है। श्याम पट पे क्या पढ़ाएंगे आज आप? श्याम पट पर सर मैं रसखान जी का सवैया पढ़ाना चाहूंगा। इसके अलावा और आपने क्या तैयार किया? इसके अलावा सर मैं बिहारी जी का दोहा पढ़ा सकता हूँ अगर आप। जी सर। बिहारी का दोहा पढ़ाएं आप। जी सर। बिहारी जी का दोहा है विरोधाभास से संबंधित कि या अनुरागी चित्त की गति बूझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। तो इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, रंग में डूबने पर क्या प्रभाव मनुष्य के चित्त पर पड़ता है, उसके हृदय में किस प्रकार से निर्विकारता आती है, वो किस तरह से निश्चल और निर्मल हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है। कवि बिहारी दास जी कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति बुझे नहीं कोई, कि जो भगवान की अनुराग में, प्रेम में जो मन डूब जाता है उसकी गति कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल। क्योंकि जैसे जैसे भगवान, श्याम का अर्थ यहाँ पर श्लेष है, श्याम मतलब काला भी होता है, तो श्याम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में भी है। तो जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल है, तो जिस प्रकार से श्याम रंग में डूबने से, यानी कृष्ण के रंग में डूबने से हृदय जो है वो और ज्यादा उज्ज्वल, निर्मल, निष्कलुष हो जाता है। सर आवाज नहीं आ रही आपका माइक से। कला पक्ष की विशेषताएं।
जी सर, कला पक्ष की बात की जाए तो इसमें विरोधाभास अलंकार है सर। उसके अलावा इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और इसमें श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे इसका जो सौंदर्य बहुत ज्यादा बड़ा है। बिहारी रीति काल की कौन सी काव्य धारा से संबंधित है? जी सर, बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंधित माने जाते क्या होता है रीति से? किस तरह के कवि हैं। हैं? रीति सिद्ध, जी सर, इसमें तीन तरह की श्रेणियां बांटी गई है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो रीति मुक्त जो कवि होते हैं, या रीति सिद्ध की सॉरी रीति बद्ध कवि की बात कर लेते हैं। रीतिबद्ध कवि में काव्य के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। सिद्ध पे सीधा ही बात है। जी जी, रीति सिद्ध कवि से तात्पर्य ये है कि उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा है, लेकिन उनको काव्य लक्षण या काव्य जो अंग होते हैं, चाहे अलंकार, रस, छंद, उनका ज्ञान उन्हें था, और अपने काव्य रचना में उन्होंने उनका सायास प्रयोग किया है। लक्षण ग्रंथ क्या होता है? सर, लक्षण ग्रंथ होते हैं कि संस्कृत के काव्य शास्त्र पर आधारित जो हिंदी में ग्रंथ लिखे गए हैं, इसमें जो काव्यांगों का विवेचन किया गया है, वो लक्षण ग्रंथ कहलाता है। तो कुछ ऐसा बताते हैं कि पहले विशेषता बताई जाती है, फिर उसके बाद उदाहरण के रूप में एक पहली पंक्ति दी जाती है, ऐसा ही है क्या? जी सर, इसमें दो तरह की परिपाटी चली है, वो का मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे चंद्रालोक और इस तरह से जयदेव का वो, तो दीक्षित का कुल्यानंद है, जयदेव का चंद्रालोक है। तो इस तरह से दो तीन इसमें कुछ जो ग्रंथ माने गए हैं। तो कुछ ग्रंथों में तो ऐसा होता है कि एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दे दिए जाते हैं, और कुछ जो परिपाटी दूसरी वाली है वो ये है कि एक दोहे में तो लक्षण दिए जाते हैं और दूसरे दोहे में उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, कोई ऐसा पद, ऐसा दोहा, कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाएं जिसमें पहले लक्षण दिए गए और बाद में उदाहरण दिए गए। जी सर, माफी चाहूंगा इसके याद। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर अभी बिहारी की बात चल रही थी, बिहारी सर सही पर जो टीकाकार है, कोई दो टीकाकार का नाम बताइए। जी सर, बिहारी सस्से पर एक जो टीका है बिहारी रत्नाकर, वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और एक आनंदी लाल शर्मा या कुछ ऐसे नाम है सर उनकी, फिरंगे सस्से है शायद पारसी में, जो जी बिहार बिल्कुल में। सही है, सही है। सर बिहारी को अगर विस्तृत रूप से पढ़ना हो तो कोई प्रामाणिक जो पुस्तक है वो किनकी मिलेगी? जी सर, प्रमाणिक जो पुस्तक मानी जाती है बिहारी सस्से की जो टीका है, वो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की ही बिहारी रत्नाकर सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है। नहीं, केवल टीका की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहारी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी, जो पूरा ग्रंथ रूप में जो लिखा गया, आलोचनात्मक साहित्य कह सकते हैं वो। जी सर, माफी चाहूंगा, मुझे इस बारे में जानकारी। ये सर विश्वनाथ तिवारी का नाम सुना है? जी जी, बिहारी के बाग विभूति है सर। जी। और सर एक बिहारी और देव का भी विवाद है, तो इसमें बिहारी का पक्ष लेने वाले या देव का पक्ष लेने वाले वो कौन है? जी सर, इसमें जैसे एक तो बिहारी और देव है, लाला भगवान दिन ने लिखी है, तो उसमें बिहारी का पक्ष लिया गया है। और एक जी देव और बिहारी, जो शायद मिश्र बंधु कोई ऐसे है बंधु, उनका सर नाम नहीं याद कर पा रहा। कृष्ण कृष्ण बिहारी कृष्ण मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र जी, उन्होंने देव का पक्ष लिया है। जी। और सर इस विवाद को सबसे पहले जन्म किन्होंने दिया, देव और सर माफी बिहारी में? चाहूंगा, जी सर कोई बात पदम सिंह शर्मा कुछ ऐसे हो सकता है, मैं सर इसमें काफी समय लिया। नहीं। जी कोई बात नहीं। सर अभी किस पद पे हो? सर व्याख्याता हिंदी के पद पर हूँ, शिक्षा विभाग में, जी। स्कूल शिक्षा। सर अभी शिक्षा विभाग में शिक्षा भूषण, शिक्षा श्री, ऐसे कुछ शब्द चल रहे हैं, सुना? सर माफी चाहूंगा, इसकी जानकारी नहीं। ये भामाशाहों को सम्मानित करने के लिए सरकार ने नए ये पुरस्कार प्रारंभ किए हैं, शिक्षा श्री, जी शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण। 15 लाख रुपए तक जो भामाशाह है उनको शिक्षा श्री, 1 करोड़ तक है वो शिक्षा विभूषण है, 15 से 30 लाख है वो शिक्षा
भूषण है। कोई बात नहीं। सर आज आज का मतलब आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हो, 12वीं 11वीं? सर मैं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ा। जी, 12वीं में हाल ही में क्या पढ़ाया आप? सर 12वीं में अभी मैं पद्य पढ़ा रहा हूँ, और सर पहलवान की ढोलक कहानी पढ़ाई सर। सॉरी, गद्य पढ़ा रहा हूँ, सर पहलवान की ढोलक। जी, इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? इस कहानी की जो मूल संवेदना है, गणेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, ग्रामीण हिंसों से संबंधित। और इसमें यह बताया गया है कि जो राज सत्ता जब परिवर्तित होती है, तो किस प्रकार से वो कलाकार या कला को एक तरह से दुर्दशा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न हमारे सामने छोड़ती है कि सत्ता परिवर्तन के साथ जो जी कलाकार का भी एक तरह से वही महत्व रहना चाहिए जो पहले या पूर्ववत उसकी कलाकार है। जी, इसमें जो पहलवान है उसका नाम अगर याद हो तो? ये सर पहलवान का नाम दुष्यंत सिंह है सर। जी, बहुत अच्छा है। और सर हाल ही में कोई पत्र पत्रिका देखी? मैं सर अभी हाल ही में तो पत्र पत्रिका नहीं देखी सर। तो पहले पढ़ी इससे थी, लेकिन पहले? अभी सर पहले मधुमति और हंस पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि अभी मैंने वो हंस जो ऑफलाइन मंगवाई थी, तो वो आ नहीं पाई मेरे पास अभी। पहले ऑनलाइन के इनकी पढ़े थे मई के आसपास। नहीं, जो भी आपने मधुमति का अंतिम अंक पढ़ा हो उसके बारे में कुछ मुख्य बात आपको लगी हो तो कुछ विशेष? सर पढ़ा तो है, लेकिन अभी क्या है, स्मृति में नहीं है। एक जो अंक था पहले जनवरी के आसपास का अंक था, उसमें शायद मन्नू भंडारी जी के बारे में विशेषांक था मधुमति में। उसके अलावा एक जो अंक था उसमें कहानी थी, वो मैंने पढ़ी थी आबे पसरो कुछ इस तरह से। जी, तो अभी उसके बारे में मेरे को याद नहीं आ पा रहा है कि उसके रचनाकार कौन। वर्तमान में जो राजस्थान के लेखक है जो हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, उनका कोई दो चार का नाम बताइए। जी सर, एक तो ऋतुराज जी हैं, हरीश भादानी जी हैं, है और या थे? नंद किशोर जी। जी सर आपकी चाहूंगा, वो उनकी शायद मृत्यु हो चुकी है, जी हरीश जी। भादानी जी की। नंद किशोर जी आचार्य हैं। जी सर, ये याद है। ये सर गद्य गद्य साहित्य की बात कर रहा हूँ, गद्य रचनाकार जैसे कहानी नाटक ये लिखने वाले। ऋतुराज तो कवि हैं, भादानी जी जी भी मूल रूप से कवि ही थे। इनमें कोई याद हो तो? सर। जी सर, अभी जो मधु काकरिया जी का नाम आता है इसमें। क्या एक उपन्यास आया था जहाँ हम थे, तो जी, ये उसकी देखा उपन्यास याद आपने? जी सर। इस पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला? इस पर सर इनको 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है। जी, बहुत अच्छा सर। यहाँ हम थे यही नाम है? जी सर, जहाँ हम जहाँ थे, या यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ होता हम था। थे। इसका हम जो, यहाँ थे। जी जी, इसकी मूल संवेदना क्या है, किस समस्या के ऊपर ये लिखा गया है? सर मूल अगर विस्तृत फलक पे देखा जाए तो ये आदिवासी विमर्श से संबंधित है, लेकिन जी, कहीं ना कहीं इसमें स्त्री विमर्श और स्त्री चेतना का भी भाव दिखाई देता है। और किस क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है? जी सर, एक तो मारवाड़ से संबंधित है, मारवाड़ की इसमें आती है बातें। जी और शायद झारखंड या बिहार का, मैं कंफर्म नहीं सर। जी जी। मधु कांकरिया की सर, आप 10वीं भी पढ़ाते हो तो उसमें भी कोई रचना है, याद है आप? पिछले साल भी थी, अभी भी है। जी सर, मैं चाहूंगा अभी तो पिछले साल भी हो सकता है सिलेबस से हटा दी हो, और इस साल अभी मैं पहुंचा नहीं हूं। सना सना हाथ जोड़ी, ध्यान आया? जी सर, मेरी स्मृति नहीं है सर। जी, कोई बात आप नहीं। अंतिम प्रश्न है इस साल सर। से पढ़ाइए सर, 10वीं पिछले 11वीं 12वीं पढ़ा था, इस साल से 10वीं कोई पढ़ा। बात नहीं। अंतिम प्रश्न है, छंद के बारे में बात करते हैं। ये सवैया छंद, इसके बारे में बताइए। सवैया छंद सर याद नहीं आ पा रहा है। कोई सवैया सुना सको तो वो सुना दीजिए, परिभाषा रहने दो। जी जी, रसखान का सवैया है सर कि
मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे, चरो नित्य नंद के भिन्न मन। वाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण। जो खंड हो तो बसेरो करो मिली, काली जी को लिखे दम पीरा। जी। और आज सर ये तिथि कौन सी है विक्रम संवत में? सर विक्रम संवत में भाद्रपद कृष्णाष्टमी है सर। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा आपका साक्षात्कार। सर धन्यवाद।